साथियों नमस्कार। हम लोग हिंदी उपन्यास से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं। 719 क्वेश्चन तक हो चुका है। आज हम लोग 720 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, गोदान उपन्यास है। ऑप्शन है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, यह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। गोदान में अंग्रेजी राज में कृषक जीवन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास है। क्योंकि आधा गांव बहुत प्रसिद्ध, जैसे गोदान, आधा गांव, ये सब बहुत प्रसिद्ध उपन्यास, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आधा गांव उपन्यास है। ऑप्शन है कृष्णा सोबती, रेणु, राही मासूम रजा, भगवती चरण वर्मा। तो किसका उपन्यास है? यह राही मासूम रजा का उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया चर्चित उपन्यास मैला आंचल है, जबकि टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, आखिरी दांव भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। कृष्णा सोबती ने डार से बिछुड़ी तथा मित्रों मरजानी जैसे उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न है, रूपा जीवा उपन्यास है। ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का, अमृतलाल नागर का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्मी नारायण लाल का। रूपा जीवा उपन्यास प्रेमचंद युग के सामाजिक उपन्यासकार लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा। उन्होंने इसके अलावा मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा नामक उपन्यासों की रचना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। ऑप्शन है विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। इसमें बीज जो उपन्यास है, यानी ऑप्शन सी, यह अमृत राय का उपन्यास है। अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र थे और उन्होंने बीज, नागफनी के देश जो हाथी के दांत नामक उपन्यासों की रचना की। जबकि दुख मोचन, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध आदि बाबा नागार्जुन के उपन्यास। अगला प्रश्न है, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? ऑप्शन है श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ठाकुर जगमोहन सिंह। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना भारतेंदु मंडल के साहित्यकार ठाकुर जगमोहन सिंह ने की। श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास शुक्ल जी ने माना है। अगला प्रश्न है, सन्यासी किसकी कृति है? ऑप्शन है यशपाल, नागार्जुन, निराला, इलाचंद जोशी। तो सन्यासी जो है, ये उपन्यास जो है इलाचंद जोशी के हैं। इसके अलावा पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, मुक्तिपथ, सुबह के भूले तथा भूत का भविष्य, ये सब इलाचंद जोशी के उपन्यास हैं। जबकि रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेसर नाथ, बलचनमा, उग्रतारा, नई पौध, कुंभी पाक तथा वरुण के बेटे नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, अमिता, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात तथा 12 घंटे यशपाल द्वारा रचित उपन्यास। अप्सरा, अलका, निरूपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे आदि निराला के उपन्यास। अगला प्रश्न है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, वेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी शिवपूजन सहाय। प्रेमचंद युग के उपन्यासकार शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के नाम से विख्यात है। इनके द्वारा रचित देहाती दुनिया नामक उपन्यास प्रचलित रूढ़ि को तोड़ने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ उपन्यासकार पांडे वेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, बुधुआ की बेटी नामक उपन्यासों की रचना की। जबकि जैनेन्द्र ने परख, त्यागपत्र एवं सुनीता नामक उपन्यासों से हिंदी उपन्यासों को नई दिशा देने का प्रयास की। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधु की रचना किसने की? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री। इनमें से कोई नहीं। तो वैशाली की नगरवधु उपन्यास की रचना चतुर्सेन शास्त्री ने की।
वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं मृगनयनी, गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, टूटे कांटे, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि। जबकि बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, करवट, नाच्यो बहुत गोपाल आदि अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन डी होगा इसका। यह बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। भारतेंदु युग के लेखक बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में नूतन ब्रह्मचारी, 1879 में रहस्य कथा तथा 1892 में एक अजान सौ अजान नामक उपन्यासों की रचना की। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास तथा किशोरी लाल गोस्वामी ने जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, प्रणयिनी परिणय, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंगलता व आदर्श बाला, कुसुम कुमारी नामक उपन्यासों की रचना की। अगला प्रश्न है झारखंड टीजीटी में जो पूछा गया है कि प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका बंटी, गोदान, त्यागपत्र, सूरज का सातवां घोड़ा। तो इसमें गोदान उपन्यास जो है प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है, त्यागपत्र जैनेन्द्र का तथा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? ऑप्शन है नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे, मोहन राकेश। तो गली आगे मुड़ती है और अलग अलग वैतरणी, ये दो बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं शिव प्रसाद सिंह के, और नीला चांद भी। इसके अलावा अलग अलग दिल्ली दूर है, औरत, कुहरे में युद्ध, वैश्वानर, शैलूस आदि उपन्यास भी शिव प्रसाद सिंह ने लिखे हैं। जबकि अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल आदि उपन्यास जो है वो मोहन राकेश के हैं। अगला प्रश्न है काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? ऑप्शन है स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। तो काला जल उपन्यास का जो कथानक है वो स्त्री उत्पीड़न समस्या से संबंधित है। काला जल, सांप और सीढ़ी, नदी और सीपियाँ, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़ आदि शानी के चर्चित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है नेताजी कहिन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। तो नेताजी कहिन के जो लेखक हैं वे मनोहर श्याम जोशी हैं। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है दौड़, बीनू का सपना, कतरा दर बतरा, आनंद मठ। तो ऑप्शन डी सही होगा। आनंद मठ जो है यह बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इसकी रचना 1882 ईस्वी में की गई। यह एक राजनीतिक उपन्यास है और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यह इसी उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? ऑप्शन है सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान। तो गोदान जो है प्रेमचंद का लिखा गया अंतिम और सर्वाधिक प्रौढ़ उपन्यास है। 1936 में लिखे गए इस उपन्यास का सर्वप्रमुख पात्र अंग्रेजी शासन के समय का शोषित किसान होरी है। 1918 में सेवा सदन उन्होंने लिखा जिसमें वेश्यावृत्ति की समस्या को दर्शाया। प्रेमाश्रम 1922 में, निर्मला 1927 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदयेश। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, सबई नचावत राम गोसाई, 3 वर्ष, सीधी सच्ची बातें, आखिरी दांव आदि भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित उपन्यास हैं। जबकि झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास हैं। माँ भिखारड़ी संघर्ष आदि जो है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? ऑप्शन है बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, परती परिकथा। तो परती परिकथा जो है यह नागार्जुन का नहीं बल्कि रेणु का उपन्यास है। नागार्जुन द्वारा लिखे गए उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुण के बेटे, दुखमोचन, बाबा बटेश्वरनाथ आदि। अगला प्रश्न है जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु। तो जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। दुखमोचन, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वरनाथ आदि नागार्जुन के, जबकि अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल आदि मोहन राकेश के, तथा कितने पाकिस्तान, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, आगामी अतीत आदि कमलेश्वर के प्रमुख उपन्यास।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है झूठा सच, तमस, आधा गांव, कर्मभूमि। तो इसमें कर्मभूमि उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, बल्कि कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा वर्णित है। बाकी जो 3 उपन्यास हैं, झूठा सच यशपाल का, तमस भीष्म साहनी का, आधा गांव राही मासूम रजा का, इनका कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामः है निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाट्य, उपन्यास? यूपी टीजीटी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया। वयम रक्षामः बहुत ही प्रसिद्ध है और सिलेबस में भी यूपी हायर के लगा हुआ है। तो वयम रक्षामः जो है यह उपन्यास है। वैशाली की नगर बधू, सोमनाथ, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता, ढहती हुई दीवार आदि चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखे गए उपन्यास। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी। तो इसका सही उत्तर होगा राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला, आधा गांव, उसकी बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए उपन्यास। अगला प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ रामधारी सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना उपन्यास के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं काव्य रचना, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। अगला प्रश्न है, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुदर्शन, ज्ञानेन्द्र, राम वृक्ष वेनीपुरी, अज्ञेय। तो भागवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन हैं। वे जितना अपनी हार की जीत कहानी के लिए जाते हैं उतना अन्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यानी उनकी प्रसिद्धि का जो हिंदी जगत में सबसे बड़ा कारण है वो उनकी कहानी हार की जीत है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? अब ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, इसलिए कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आपका बंटी जो है यह मन्नू भंडारी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं महाभोज, एक इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त में लिखा गया। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य। कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास हैं सूरजमुखी अंधेरे के, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, समय सरगम। उषा प्रियमवदा के उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें आदि। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा। तो ये तो निराला के उपन्यास है। ऑप्शन बी है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोता। तो ये ऑप्शन बी सही है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। तो इसका सही उत्तर होगा अलका सरावगी। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी हैं, जबकि उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा है, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य आदि मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं, जबकि आपका बंटी और महाभोज मन्नू भंडारी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं? यूपी टीजीटी 2010 में यह सवाल पूछा गया था। तो झूला नट जो उपन्यास है उसकी रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदन्नमम, चाक, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाक, चिन्हार, गुनाह बेगुनाह। इसमें इदन्नमम, चाक और अलमा कबूतरी और झूला नट ये 4 तो बहुत प्रसिद्ध हैं। अब जैसे अगर आप महिला जो उपन्यासकार हैं, स्त्री जो लेखिकाएं हैं, उसमें मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, इन सभी रचनाकारों के उपन्यासों को खास करके आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ऑप्शन है सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। तो प्रसाद द्वारा रचित इरावती एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह एक अपूर्ण कृति है जिसे 1936 में लिखा गया। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन है गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। तो इसमें शेखर एक जीवनी प्रेमचंद का नहीं है, क्योंकि शेखर एक जीवनी अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है। झीनी झीनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? ऑप्शन है राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। तो झीनी झीनी बिनी चदरिया जो उपन्यास है वह अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास हैं समरशेष है, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है आदि। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी,
बूंद और समुद्र। तो इसमें तमस उपन्यास जो है वो भारत विभाजन की समस्या पर लिखा गया है या भीष्म साहनी का उपन्यास है। निम्न में कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है महाभोज मनु भंडारी, ठीक है। आवा चित्रामुद्गल, ये भी ठीक है। तत्सम राजी सेठ, ये भी ठीक है। मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा, ये गलत है, क्योंकि मुझे सूरज चाहिए नहीं बल्कि उनके उपन्यास का नाम है मुझे चांद चाहिए। अगला प्रश्न है पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। तो पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है वो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी तथा प्रस्तावित परिशिष्ट, असलाहा, ढाई घर आदि। अगला प्रश्न है दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन चित्रा मुद्गल, प्रभा केथान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। तो दुखम सुखम जो उपन्यास है इसकी लेखिका ममता कालिया है। बड़ा इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स आदि लिखे हैं। चित्रा मुद्गल के उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, आवा, गिलगड्डू तथा प्रभा खेतान के उपन्यास हैं आओ पे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। एवं नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं सात नदियाँ एक समुंदर, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे आदि। अगला प्रश्न है यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी नरेश मेहता। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं। 1962 ईस्वी में रचित इस उपन्यास में आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। नरेश मेहता द्वारा लिखित एक अन्य उपन्यास है डूबते मस्तूल, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा। अगला प्रश्न है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में है? ऑप्शन है कब तक पुकारूं, शैलूस, झूला नट, सेवा सदन। तो ये प्रश्न है कि नटों का जीवन निम्न में किस उपन्यास में नहीं उल्लेख है? तो इसमें सेवा सदन जो उपन्यास है उसमें नटों के जीवन संघर्ष को उसमें नहीं दिखाया गया है, जबकि कब तक पुकारूं, शैलूस और झूला नट में नटों के जीवन संघर्ष का वर्णन है। क्योंकि कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास, झूला नट मैत्रेयी पुष्पा का और शैलूस जो है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? ऑप्शन इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे, मनोहर श्याम जोशी। इसमें मनोहर श्याम जोशी जो हैं वे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे और देवराज ये लोग मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है महाकाल उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। तो इसमें महाकाल जो उपन्यास है वह अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अमृतलाल नागर भी बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इन्होंने महाकाल, सेठ बांकेमल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एक दाना मिशारण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ आदि उपन्यास लिखे। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है, परती परिकथा, उसके बाद दीर्घ तपा, फिर जुलूस, फिर पलटू बाबू रोड होगा। क्योंकि मैला आंचल 1954 में है, परती परिकथा 1957 में, दीर्घ तपा 63 में, जुलूस 1965 में, कितने चौराहे 1966 में और पलटू बाबू रोड 1979 में, राम रतन राय 1971। अगला प्रश्न है रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें होगा गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर और विनायक। ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि गोबर गणेश 1978 में छपा, किस्सा गुलाम 1986 में, पूर्वापर 1990 में, आखिरी दिन 92 में, पुनर्वास 1995 में और विनायक 2011 में। अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। यह उपन्यास 1952 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न इनमें कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है झरोखे, कड़िया, बसंती, पीढ़ियाँ। तो पीढ़ियाँ उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं बल्कि अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य, डूब,
तो इसमें वरुण के बेटे जो है उपन्यास नागार्जुन का, यह मछुआरों के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है, उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और कठगुलाब ये क्रम होगा, क्योंकि उसके हिस्से की धूप 1975 में, वंशज 1976 में, चितकोबरा 1979 में, अनित्य 1980 में, मैं और मैं 1984 में, कठगुलाब 1996 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सुनी घाटी का सूरज, फिर सीमाएं टूटती हैं, फिर मकान, फिर विश्रामपुर का संत। ये सभी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के हैं। सुनी घाटी का सूरज 1957 में, अज्ञातवास 1962 में, राग दरबारी 1968 में, सीमाएं टूटती 1973 में, मकान 1976 में, पहला पड़ाव 1987 में, विश्रामपुर का संत 1998 में। तो ये भी एक प्रश्नों के पूछने का तरीका है कि आप प्रकाशन वर्ष के अनुसार उसका क्रम सजाइए, उसका आरोही क्रम। तो इस रूप में आपको जितने प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, चाहे अमृतलाल नागर हों या स्त्री लेखिकाएं हों, इनके उपन्यास कम से कम 1-2 शुरुआत के और 1-2 अंत के आपके पता रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आप आसानी से सही ऑप्शन को चुन पाएंगे। मिलान करना है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को। तो भाग्यवती जो है श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास है, 1877 में लिखा गया। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में प्रकाशित बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अधिकिला फूल 1907 में प्रकाशित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। आदर्श दंपति 1904 में प्रकाशित लज्जाराम मेहता का, जबकि निस्सहाय हिंदू 1890 में प्रकाशित राधाकृष्ण दास का। अगला प्रश्न है, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन है जिंदगी नामा, अनित्य शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सूरजमुखी अंधेरे के। सूरजमुखी अंधेरे के जो कृष्णा सोबती का उपन्यास है 1972 में प्रकाशित, इसमें कामकुंठा की शिकार स्त्री का चरित्र चित्रण है। जिंदगी नामा जो 1979 में प्रकाशित कृष्णा सोबती का उपन्यास है, इसमें ग्रामीण पंजाब का एक जीवन दस्तावेज। अनित्य जो 1980 में प्रकाशित मृदुला गर्ग का उपन्यास है, इसमें एक मध्यवर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण है। और शेष यात्रा 1984 में प्रकाशित उषा प्रेमवदा के उपन्यास में नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक यथार्थ बयान है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन है चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल। तो इसमें दिल्ली का कलंक जो है यह पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास न होकर के ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में है? ऑप्शन है 7 नदियाँ एक समुंदर, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा लोकतंत्र। तो इसमें 7 नदियाँ एक समुंदर जो नासिरा शर्मा का उपन्यास है 1984 में प्रकाशित, इसमें आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पात्रों और उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करिए। सेल्मा, निर्गुणिया, मणिक मुल्ला और सरस्वती ये पात्र हैं। तो इसमें सेल्मा जो है अपने अपने अजनबी की है। यह पथबंधु में सरस्वती और श्रीधर हैं। सूरज का 7वां घोड़ा में मणिक मुल्ला हैं। नाचो बहुत गोपाल में निर्गुणिया है। अगला प्रश्न है, भाग्यवती के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी सही है, श्रद्धाराम फुल्लौरी। भाग्यवती जो 1877 में प्रकाशित है, इसके लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं तथा परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न है, सेठ बांकेमल किसकी रचना है? तो सेठ बांकेमल जो है अमृतलाल नागर की रचना है। इनके अन्य उपन्यास हैं मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन, महाकाल, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, अग्निगर्भा आदि। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? ऑप्शन है भगवती प्रसाद वर्मा यानी भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर। तो मेरी तेरी उसकी बात जो है ये प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल की रचना है। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, दिव्या बहुत प्रसिद्ध है 1945 में, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, पहला भाग 1958 में, दूसरा 1960 में, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात 1974 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही अनुक्रम ऑप्शन डी में है, सेवा सदन 1918 में प्रकाशित प्रेमचंद का उपन्यास, त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित जैनेन्द्र का उपन्यास, मैला आंचल 1954 में प्रकाशित फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास,
जबकि आधा गांव 1966 में प्रकाशित राही मासूम रजा का उपन्यास। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन है अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी, अंतराल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी झूठा सच। झूठा सच जो यशपाल का उपन्यास है, जिसका पहला भाग का प्रकाशन 1958 में, दूसरे भाग का 1960 में हुआ। इसमें देश विभाजन की समस्या मुख्य तौर पर चित्रित है। अमृत और विष जो 1966 में प्रकाशित अमृतलाल नागर का उपन्यास है, इसमें भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण है। अपने अपने अजनबी जो 1961 में प्रकाशित अज्ञेय का उपन्यास है, इसमें मृत्यु से साक्षात्कार का वर्णन। अंतराल जो मोहन राकेश का उपन्यास है 1972 में प्रकाशित, इसमें स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? जैनेन्द्र के उपन्यास ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा। क्योंकि परख 1929 में पहला उपन्यास है, सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, सुखदा 1952। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, पहले परीक्षा गुरु 1882 में श्रीनिवास दास का, कंकाल 1929 में जयशंकर प्रसाद का, शेखर एक जीवनी 1941 में अज्ञेय का, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, इलाचंद जोशी। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, चॉकलेट उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। इनके अन्य उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के दिन 4, जूहू। अगला प्रश्न है इन उपन्यासों और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिल्ली का दलाल 1927 में प्रकाशित पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, गुनाहों का देवता 1949 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का उपन्यास है, अंतराल 1972 में प्रकाशित मोहन राकेश का, भूले बिसरे चित्र 1959 में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा का, और अनाथ पत्नी 1928 में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला प्रश्न है कटरा बी आरजू किसकी रचना है? ऑप्शन है असगर वजाहत, गुलशेर खां शानी, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो यह उपन्यास जो है राही मासूम रजा का है। राही मासूम रजा के अन्य उपन्यास हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, सीन 75, कटरा बी आरजू, असंतोष के दिन, नीम के पेड़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, पहले मैला आंचल, फिर पानी के प्राचीर, उसके बाद लोकऋण, फिर जंगल जहाँ से शुरू होता है। मैला आंचल 1954 में प्रकाशित रेणु का उपन्यास, पानी के प्राचीर 1961 में प्रकाशित रामदर्श मिश्र का, लोकऋण 1977 में प्रकाशित विवेकी राय का, और जंगल जहाँ शुरू होता है 2000 में प्रकाशित संजीव का उपन्यास। अगला प्रश्न निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रकांता, फिर गोदान, फिर झूठा सच, उसके बाद राग दरबारी। क्योंकि चंद्रकांता का प्रकाशन 1888 में हुआ, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। गोदान 1936 में प्रकाशित प्रेमचंद का उपन्यास है। झूठा सच 1958 और 1960 यानी भाग 1 1958 में, भाग 2 1960 में प्रकाशित यशपाल का उपन्यास है। और राग दरबारी 1968 में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा युग्म संगत है? विषाद मठ अमृतलाल नागर, विश्ववाह परशुराम चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन सी अंतिम अरण निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी मैयादास की माड़ी मोहन राकेश। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अंतिम अरण निर्मल वर्मा, यह संगत है। क्योंकि विषाद मठ रांगे राघव का है, विश्ववाह परशुराम फिर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का है, मैयादास की माड़ी भीष्म साहनी का है, और पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर का। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पहले निर्मला 1927 में प्रेमचंद का उपन्यास, चित्रलेखा 1934 में भगवती चरण वर्मा का, सन्यासी 1941 में इलाचंद जोशी का, न आने वाला कल 1968 में मोहन राकेश का। अगला प्रश्न है जिसमें हजर प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का क्रम पूछा है, जिसमें ऑप्शन ए ही सही होगा, पहले बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर चार चंद्रलेख, फिर पुनर्नवा, और उसके बाद अनामदास का पोथा। क्योंकि बाण भट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन 1946 में, चार चंद्रलेख का 63 में, पुनर्नवा का 73 में, और अनामदास का पोथा 76। अगला प्रश्न इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? ऑप्शन है जल टूटता हुआ, अलग अलग बैतरणी, परती परिकथा, आधा गांव। इसमें गंगौली गांव जो है वो आधा गांव उपन्यास के केंद्र में है। अब देख लेते हैं कुछ प्रसिद्ध उपन्यास है और उनके केंद्र में कौन से गांव हैं। आधा गांव 1966 में है, राही मासूम रजा का गंगौली गांव है। जल टूटता हुआ रामदर्श मिश्र का है, इसमें पांडेपुरवा गांव। अलग अलग बैतरणी 1967 में ऋषि प्रसाद सिंह का है, इसमें करैता गांव। परती परिकथा 1957 में है फणीश्वरनाथ रेणु का, इसमें परानपुर गांव है। और मैला आंचल में आप लोग जानते हैं मेरीगंज गांव है। इनमें कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है आधा गांव,
आखिरी कलाम, सूखा बरगद, झूठा सच। तो इसमें ऑप्शन बी आखिरी कलाम जो है वह उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। आधा गांव 1966 में राही मासूम रजा का है, भारत विभाजन पर है। सूखा बरगद 86 में मंजूर एहतशाम का है, ये भी भारत विभाजन पर। झूठा सच 1958 में है यशपाल का, यह भारत विभाजन पर। जबकि आखिरी कलाम जो 2003 में प्रकाशित दूधनाथ सिंह का है, यह बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से उपन्यासों का क्रम बताइए। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। पहले श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का 1888 में, माँ 1929 में विश्वनाथ शर्मा कौशिक का, सती मैया का चौरा 1959 में भैरव प्रसाद गुप्त का, और सोना माटी 1983 में विवेकी राय का। अगला प्रश्न निम्नलिखित उपन्यासों और उनके पुरुष पात्रों को सुमेलित कीजिए। देवी दीन, कीर्तिवर्मा, ओंकारनाथ और कुंदन है। तो गबन में जो है वो देवी दीन होगा। इसके अलावा जलपा, रामनाथ, रतन, जोहरा भी गबन में है। नीला चांद में कीर्तिवर्मा होगा। गोदान में ओंकारनाथ, और किस्सा गुलाम में कुंदन, और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप और कसब। क्योंकि चंद्रकांता जो है वो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है और 1888 में प्रकाशित हो। तितली 1934 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का है। नदी के द्वीप 1951 में प्रकाशित अज्ञे का है। जबकि कसब जो है 1982 में प्रकाशित मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें परख जो उपन्यास है उसमें जैनेन्द्र का, उसमें कट्टो है। गबन जो प्रेमचंद का उपन्यास है उसमें जालपा है। त्यागपत्र जैनेन्द्र के उपन्यास में मृणालिनी है। शेखर एक जीवनी में शशि है, और प्रेमचंद के गोदान में धनिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अप्सरा, मृगनयनी, करभूमि, मित्रों मरजानी, और इनको सुमेलित करना है। अप्सरा जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1931 में प्रकाशित उपन्यास है। मृगनयनी 1950 में वृंदावन लाल वर्मा का। कर्मभूमि 1932 में प्रेमचंद का। मित्रों मरजानी 1967 में कृष्णा सोबती का। आवा 1999 में चित्रा मुदगल का। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें देख लेते हैं अनुक्रम। अंतिम मरण 2000 में है निर्मल वर्मा का। कब तक पुकारूं 1957 में रांगे राघव का। डूबते मस्तूल 1954 में नरेश मेहता का, और भूतनाथ 1907 में देवकीनंदन खत्री का। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है। ऑप्शन है प्रेमचंद, रांगे राघव, इलाचंद जोशी, वृंदावन लाल वर्मा। इसमें इलाचंद जोशी जो है ये मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। हिंदी में इलाचंद जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र तथा डॉक्टर देवराज जो है ये मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है। ऑप्शन है अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाणभट्ट की आत्मकथा। जो न्यूनिया है वह बाणभट्ट की आत्मकथा जो 1946 में प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है उसमें है। चारुचंद लेख जो है उसमें राजा सातवाहन और चंद्रलेखा हैं। पुनर्नवा में लोरिकायन एवं मृक्ष कटिकम। अनामदास का पोथा में छांदोग्य एवं बृहदारण्यक। अगला प्रश्न है कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि हृदय की परख 1918 में, हृदय की प्यास 1931 में, अमर अभिलाषा 1933 में, व्यभिचार 1924 में एवं आत्मदाह 1937 में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है उपन्यास और उपन्यासकारों को सुमेलित कीजिए। पुनर्नवा है कब तक पुकारूं, भूले बिसरे चित्त, मनुष्य के रूप। तो पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है 1973 में प्रकाशित। कब तक पुकारूं रांगे राघव का है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। मनुष्य के रूप यशपाल का है। बूंद और समुद्र 1956 में प्रकाशित अमृतलाल नागर का है। अगला प्रश्न है पात्र को उनकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र कौन है, न्यूनिया, राय साहब, प्रशांत और रेखा। तो न्यूनिया अभी हम लोग देख ही रहे थे कि न्यूनिया जो है वह बाणभट्ट की आत्मकथा में है। नदी के द्वीप में रेखा है। महिला आंचल में प्रशांत हैं, बामनदास हैं, कमली, कालीचरण लक्ष्मी है। महाभोज में विशेषर, शुक्ल बाबू, जोरावर दास साहब। गोदान में राय साहब, होरी, गोबर, धनिया आदि हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन है धरती धन अपना, झूठा सच, आधा गांव, धार। इसमें सबसे पहले होगा झूठा सच जो 1958 और 60 में पहला और दूसरा भाग
प्रकाशित हुआ। उसके बाद आधा गांव 1966 में राही मासूम रजा का, फिर धरती धन अपना 1972 में जगदीश चंद का, और धार 1990 में संजीव का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है विराटा की पद्मिनी, वैशाली की नगरवधू, दिव्या, चारुचंद्र लेख। तो इसमें विराटा की पद्मिनी जो है ये वृंदावन लाल वर्मा का 1936 में प्रकाशित उपन्यास है। वैशाली की नगरवधू 1949 में प्रकाशित चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। दिव्या 1945 में यशपाल का उपन्यास है। चारुचंद्र लेख 1963 में प्रकाशित हजार प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, जबकि परख 1929 में प्रकाशित जैनेन्द्र का उपन्यास है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने 800 क्वेश्चंस तक कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको देखेंगे। आप लोगों को क्या करना है, फैक्ट की किताबों से फैक्ट बार बार रिवीजन करने हैं। सिलेबस में जो उपन्यास हैं जब अगर समय रहे तो उसको पढ़ें, उनके पात्रों के बारे में जानें, और जितने प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं उनका जन्मकाल के अनुसार क्रम, उनके उपन्यासों का रचनाकाल के आधार पर जो क्रम है, तो इस तरह से आप, और कई जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, कौन भारत विभाजन की समस्या से है, किसमें वेश्या जीवन है, किसमें जो है नारी समस्या है, किसमें स्वाधीनता आंदोलन है, किसमें किसी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र है, किसमें सूरदास का है, किसमें महात्मा गांधी से संबंधित है। तो इस तरह से जो उसकी विशेषताएं हैं उसको भी आप लोग अपने दिमाग में बिठाते चलें, समझते चलें, जिससे उपन्यास सेक्शन से की जो आपकी तैयारी हो एकदम होलिस्टिक तैयारी हो, और यदि कोई भी प्रश्न उपन्यास के सेक्शन से पूछा जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से आप लोग आगे तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।